सोनाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी, मेरे साथ चंद्र स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और मेरे सामने बैठे हुए तीनों हुपी पार्टी के जिला प्रदेश मंडल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, उपस्थित माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, बच्चों, सभी लोगों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक लंबे समय से आप लोग बैठे हैं और डॉक्टर साहब के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। सन 1995 में जब डॉक्टर पटेल ने अपना दल की स्थापना की थी तो पूरे हिंदुस्तान में झुग्गी झोपड़ी में जाकर कमेरा समाज को जगाने का काम किया था, बताने का काम किया था कि कमेरे जागो, सत्ता पर कब्जा करो। जिस बात की कमेरो जागो, सत्ता पे कब्जा करो, हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना सीखो। आज भले ही पटेल साहब हम लोग के बीच में हो ना हो, उन्हीं की बनाई हुई नीतियों को, उनकी फैलाई हुई विचारधारा को लेकर हम निरंतर चलने का काम कर रहे हैं, आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आपको बताने का काम कर रहे हैं। चुनाव आपके दरवाजे पर दस्तक देने चल दिया है, सिर्फ हम लोग को गुमराह करा जा रहा है। अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायती का चुनाव आ रहा है, उसके बाद विधायकी का चुनाव आ रहा है। आप लोग सचेत रहिए और होशियार रहिए इन बहुरूपियों से जो आपके दरवाजे पे आके आपको गुमराह करने का काम करते हैं। पहचानिए अपने नेताओं को और पहचानिए अपनी पहचान को। आपकी पहचान दिल्ली वाले नेताओं से नहीं है, आपकी पहचान हम लोग जैसे कमेरा समाज के नेताओं से है। इसलिए अपना एक एक मत सोच समझ डालने का प्रयास करिए। इन्हीं सब करके यहाँ तक हमको पहुंचाया है। ये कारवां कभी पीछे न जाए। अगर तुम आगे नहीं ले जा सकते हो तो वहीं पर रोके रहना ताकि आने वाली पीढ़ी को आगे ले जाए। मैं उनकी बात को मान करके मेहनत करता रहा। फिर साथियों बहुत सी चीजें आगे गई, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा और आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बात डॉक्टर साहब ने कहा है, जिस कारवां को यहां तक पहुंचा करके छोड़ा है, ये कारवां भटकाने के लिए बहुत से साथी लगे कि डॉक्टर सोनेलाल जी की विचारधारा को सामंतवादी विचारधारा के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन याद रखना, जब तक ओम प्रकाश राजभर, श्रीमती कृष्णा पटेल और बाबू सिंह कुशवाहा जिंदा रहेंगे, तब तक इनकी विचारधारा को हम लोग सामंतवादियों के साथ नहीं जुड़ने देंगे। हम इसी बात को लेकर के हम लोग 24 घंटा में जब नींद लग गई तो काम बंद, नींद खुल गई तो काम चालू। हम आपसे भी कहना चाहता हूं कि साथियों, असली झगड़ा राजनीति का करो। हमारा घूर का, डांड का, मेल का झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन असली झगड़ा राजनीति का करो। आज अभी हमारे साथी ने एक पत्र दिया, पुलिस उत्पीड़न कर रही है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। एक एक जिले की घटना अगर शुरू करूं बहुत समय लगेगा। चंदौली में दिन में 2 यादव की हत्या होती है, दिन में। एक बिंद की, एक प्रजापति की हत्या होती है दिन में। प्रतापगढ़ में 25 घटना जहां हत्या, लूट, बलात्कार हुआ। जौनपुर की घटना, लड़की के साथ रेप होता है। अब रेप करने वाले लोग साक्ष्य मिटाने के लिए जला देते हैं लाश को, पुलिस को सूचना नहीं। चाहे वो बागपत का क्षेत्र हो, चाहे शामली का हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज हो, चाहे संभल हो, दिन में धोबी को, बाप और बेटे को गोली मार दी जाती है। चाहे कन्नौज का मामला हो, आज पूरे प्रदेश में पुलिस बेलगाम है। मैं सत्ता में था, इसी बनारस की धरती पर सत्ता में रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी मैंने कहा था कि पिछली सरकार में अगर 500 रुपया रिश्वत लगता था थाने में तो आज 5000 है। मैंने सत्ता में रह करके बताया था और आज कह रहा हूं कि पुलिस बेलगाम है। 5000 नहीं, अब 20,000। पुलिस मनमान है,
उसको लगाम लगाने के लिए डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के विचारों पर चल करके थोड़ी सी मेहनत करो साथी। हम तो बहुत कुछ घेर दिए हैं। ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर बैठा है। हम सत्ता में थे तब, सत्ता में नहीं है तब, और आज भी हम आपको जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का सपना था कि सत्ता पे कब्जा करो, कमेरा समाज, वो समझाते थे कमेरा समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, वंचित समाज, वो कहते थे कि ये कमेरा है और एक लुटेरा है, एक आपका हिस्सा लूट रहा है और एक मेहनत करने वाली कौम। दो बातों समझाते थे हमारे तमाम साथी। अभी हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे सर्किट हाउस में, मेहनत करके यहां तक हमको पहुंचाया है। एक कारवा कभी पीछे न जाए। अगर तुम आगे नहीं ले जा सकते हो तो वहीं पर रोके रहना ताकि आने वाली पीढ़ी को आगे ले जाए। मैं उनकी बात को मान करके मेहनत करता रहा। फिर साथियों बहुत सी चीजें आगे गई, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। और आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बात डॉक्टर साहब ने कहा है, जिस कारवां को यहां तक पहुंचा करके छोड़ा है, ये कारवां भटकाने के लिए बहुत से साथी लगे कि डॉक्टर सोनीलाल जी की विचारधारा को सामंतवादी विचारधारा के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन याद रखना, जब तक ओम प्रकाश राजभर, श्रीमती कृष्णा पटेल और बाबू सिंह कुशवाहा जिंदा रहेंगे, तब तक इनकी विचारधारा को हम लोग सामंतवादियों के साथ नहीं जुड़ने देंगे। हम इसी बात को लेकर के हम लोग 24 घंटा में जब नींद लग गई तो काम बंद, नींद खुल गई तो काम चालू। हम आपसे भी कहना चाहता हूं कि साथियों, असली झगड़ा राजनीति का करो। हमारा घूर का, डांड का, मेल का झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन असली झगड़ा राजनीति का करो। आज अभी हमारे साथी ने एक पत्र दिया, पुलिस उत्पीड़न कर रही है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। एक एक जिले की घटना अगर शुरू करूं बहुत समय लगेगा। चंदौली में दिन में 2 यादव की हत्या होती है, दिन में एक बिंद की, एक प्रजापति की हत्या होती है दिन में। प्रतापगढ़ में 25 घटना जहां हत्या, लूट, बलात्कार हुआ। जौनपुर की घटना, लड़की के साथ रेप होता है। रेप करने वाले लोग साक्ष्य मिटाने के लिए जला देते हैं लाश को, पुलिस को सूचना नहीं। चाहे वो बागपत का क्षेत्र हो, चाहे शामली का हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज हो, चाहे संभल हो, दिन में धोबी को, बाप और बेटे को गोली मार दी जाती है। चाहे कन्नौज का मामला हो, आज पूरे प्रदेश में पुलिस बेलगाम है। मैं सत्ता में था, इसी बनारस की धरती पर सत्ता में रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी मैंने कहा था कि पिछली सरकार में अगर 500 रुपया रिश्वत लगता था थाने में तो आज 5000 है। मैंने सत्ता में रह करके बताया था और आज कह रहा हूं कि पुलिस बेलगाम है। 5000 नहीं, अब 20,000 पुलिस मनमान है। उसको लगाम लगाने के लिए डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के विचारों पर चल करके थोड़ी सी मेहनत करो साथी। हम तो बहुत कुछ घेर दिए हैं। ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर बैठा है। हम सत्ता में थे तब, सत्ता में नहीं है तब, और आज भी हम आपको जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का सपना था कि सत्ता पे कब्जा करो, कमेरा समाज, वो समझाते थे कमेरा समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, वंचित समाज, वो कहते थे कि ये कमेरा है और एक लुटेरा है, एक आपका हिस्सा लूट रहा है और एक मेहनत करने वाली कौम। दो बातों समझाते थे हमारे तमाम साथी। अभी हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे सर्किट हाउस में जी, अपना आज किस तरह का प्रोग्राम आप कर रहे हैं? कि आज डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का जन्मदिन है। आज डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के जन्मदिन पर हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प का मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे के तहत आज हम लोग आए। ये कहाँ से कार्यकर्ता आए हुए हैं? ये कार्यकर्ता कहीं से नहीं है, पूरे प्रदेश में डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की जयंती जन्मदिन पर उनकी जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जिले में हो रहा है। 75 जिले में ये बनारस के ही कुछ लोगों को बुलाया गया है जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ कोई
बहुत बड़ी भीड़ नहीं, बस पार्टी के हुआ कि 25-30 लोग 40 लोग आ जाए। आज सोनेलाल जी की जयंती है और इस पर काशी के जनता प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम काशी वासियों को ही नहीं, पूरे प्रदेश वासियों को हम ये निजात देना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार है बीजेपी, ये भारतीय झूठ पार्टी है। ये भारतीय झूठ पार्टी के बहकावे में आकर हम लोगों ने इसको वोट दिया। इन्होंने जो वादा किया हमारे साथ कि 15-15 लाख रुपये हम खाते में देंगे, 15 लाख के बजाय अब ये ला करके 5 किलो गेहूं देने की घोषणा मुख्य प्रधानमंत्री जी कर इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की जो घोषणा किया था कि हर नौजवान को हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पता लगा कि 15 करोड़ लोगों की नौकरी 6 साल में छीन देंगे। इन्होंने वादा किया था कि महंगाई हम कम करेंगे। जब 2014 के पहले गैस सिलेंडर 342 रुपये में था, आज वो गैस सिलेंडर 800 रुपये के पार कर गया। उस समय जब पेट्रोल डीजल कांग्रेस की सरकार थी, तो जब पेट्रोल डीजल का दाम 5-6 बार 8 बार बढ़ा, 10 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, तो पूरी बीजेपी धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसमें सारे लोग धरना प्रदर्शन किए। आज जब सरकार बन गई, लोगों ने कहा कि नहीं, ये पेट्रोल का दाम कम करेंगे। आज जहाँ पेट्रोल कच्चा तेल तैयार होता है, वहाँ मनमान कोई लेने को तैयार नहीं है, और यहाँ 80 रुपया लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। भारत से पेट्रोल खरीद करके बांग्लादेश 51 रुपया लीटर बेच रहा है, और ये 80 रुपया बेच रहे हैं। ये देश का शोषण करने में लगे हैं, ये पूरे देश को बेचने में लगे हैं, जिसको आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 23 विभाग को बेच दिया। ये पूरे देश को बेचने जा रहे हैं। आज चाइना को लाइसेंस दे दिया बैंक खोलने का, चाइना को सुरंग बनाने का लाइसेंस ठेका दे दिया, चाइना को गाजियाबाद का 1112 करोड़ रुपए का ट्रैक बिछाने का दे दिया। आपके दिल्ली में मेट्रो के सुरंग बनाने का 1200 करोड़ का ठेका दे दिया। और चाइना के लोग हमारे देश में जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और ये बोलने को नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं, रोजगार पे कोई चर्चा नहीं, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, दवाई पे कोई चर्चा नहीं, चीन पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं, खाली चर्चा हम आपको जिंदा रखना चाहते हैं, देश को जिंदा रखना चाहते हैं। ऐ देश के लोगों, आप यहाँ जिंदा होने के लिए नहीं पैदा हो, आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आप इसके लिए लड़ो। इस भारतीय जनता पार्टी से आप जो विश्वास था, अब वो विश्वास हमारा टूट गया है। आप भी समझ लो, आप भी इनसे नाता तोड़ो और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ नाता जोड़ो, तभी आपका कल्याण होगा। बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिएगा। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी अमर रहे, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी अमर रहे, आज डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी जयंती के अवसर पर सुहेल भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से हम डॉक्टर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोग एक साथ हैं, जैसा कि सोनेलाल चाहते थे। ये स्काई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आने का कष्ट किया। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज की सभा को यही समाप्त करने की। पटेल जी की जयंती समारोह है, क्या कहेंगे आज इस अवसर पे आप? आदरणीय डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती के मौके पर सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी साथियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज उनकी जयंती के मौके पर हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के जो उनकी कार्य की जो उनकी कोशिश थी कि देश के जो मेरठ समाज में जो मजलूम है उसको उसका हक मिले, जिंदा रहते पूरा समय उन्होंने उसकी लड़ाई में लगाया। उन्हीं की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के लड़ाई की। दलितों पिछड़ों की मसीहा कहे जाते थे ये, आज उनकी पार्टी 2 पार्ट में हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी 2 पार्टी हो गई है, एक अलग बात है, लेकिन आज सोनीलाल जी
की धर्मपत्नी है वो आपके सामने बैठी है, वो हमारे साथ में है। बाकी जो हमारे साथ में नहीं है उनके बारे में हमें मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा समाज उनको इज्जत करता है, सम्मान की नज़र से देखता है और पूरी मजबूती के साथ भागीदारी संकल्प कृष्णा जी, आज सोनेलाल पटेल जी की जयंती समारोह है, क्या कहेंगे आज के दिन इस अवसर पे? आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती कोरोना की वजह है, नहीं तो डॉक्टर पटेल की जयंती हमेशा आप लोगों ने भी देखा होगा और फोटो खींचे होंगे, 2-2 लाख की भीड़ हुई है। कोरोना की वजह से आगे चल के थोड़े ही लोगों को समझते रहे। आज हम तीनों लोग साथ चल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, खेल पार्टी के ऊँट का साधवा जी और हम लोग इस लड़ाई को लड़ी और लंबे समय